अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी से मंसूब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक दफ़ा फिर ताख़ीर का शिकार हो गया है। जो फैसला आज सुनाया जाना था यानी 6 जनवरी को, अब वो कहा जा रहा है 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। तीसरी दफ़ा इस फैसले की तारीख बदली है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह हुई है कि अब स्टेट्स ने इमरान खान को जो बात समझाई थी कि ये जो अमेरिका आपकी सपोर्ट कर रहा है, ये जो तालिबान आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो यूरोपीय ममालिक आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे आप नहीं हैं बल्कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अगर ये लोग पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो फिर पाकिस्तान के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। अगर अमेरिका अफगानिस्तान को ये कह दे कि आप पाकिस्तान में हमले नहीं करेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि पाकिस्तान में कोई हमला नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अमेरिका अभी तक 3 साल तकरीबन हो चुके अमेरिका को निकले अफगानिस्तान से, लेकिन अभी तक अमेरिका ने अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं किया। फिर भी हर हफ्ते 40 मिलियन डॉलर इमदाद दी जा रही है, यानी महीने की 160 मिलियन डॉलर इमदाद दी जा रही है। और अगर मैं आपको यह बताऊं कि पिछले 3 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान को कितनी इमदाद दी, तो आप सुन के हैरान होंगे कि 21 बिलियन डॉलर पिछले 3 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान को इमदाद दी है। एक तरफ आप अफगानिस्तान को मान नहीं रहे, एक तरफ आप उसे ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द मुल्क है, एक तरफ आप उसे 21 बिलियन डॉलर 3 सालों में देते हैं और अब भी ये इमदाद जारी है। हर हफ्ते 40 मिलियन डॉलर और हर महीने 160 मिलियन डॉलर अफगानिस्तान को इमदाद दी जा रही है। अब जब इमरान खान को समझाया गया कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर इमरान खान ने वाकई समझा कि मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं है और मुज़ाकिरात भी उसी का शाखसाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अब 3 बैठकें हो चुकी हैं, बल्कि 2 बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी की अभी तारीख तय होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक रिटर्न मुतालिबात नहीं दिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार बार सेनेटर इरफान सदीकी ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटर्न मुतालिबात नहीं दे रही। तो इन जो मुज़ाकिरात हैं विद इन द पाकिस्तान, इनको सबूताज करने के लिए भी कहीं बैक एंड पे कोई साजिश चल रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा जा रहा है कि आप अगर थोड़ा सा भी उन्हें मार्जिन देंगे तो वो आपके सर पर चढ़ जाएंगे। जिस तरह आपके लीडर इमरान खान को तो पहले से कैद किया गया है, आपकी क़यादत पहले ही बहुत बड़ी तादाद में कैद है, तो मामलात आपके लिए और मुश्किल होंगे। ये भी एक बैकग्राउंड पे साजिश है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों को समझने की जरूरत है कि अमेरिका किस तरह आपसे खेल रहा है। पाकिस्तान में वो ताकतें जो बैरूनी असर रखती हैं, वो आपसे किस तरह खेल रही हैं। आपको फौरी तौर पे बैठ के मुज़ाकिरात करने चाहिए और मुज़ाकिरात का मुस्बत हल निकालना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दी हुई है कि 31 जनवरी तक इन मुज़ाकिरात का कोई हल निकलना चाहिए, तो वाकई निकलना चाहिए। अच्छा जी, अब दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है ना, वो ये कि टीटीपी ने शरीफ खानदान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि आप हमें फितना अल खवारिज कहते हैं, हम आपकी इस बात से इंतहाई गुस्से में हैं और हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील कर ली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील कर ली है। उन्होंने कहा कि आप कलदम टीटीपी कहेंगे अपने तमाम रहनुमाओं से, ना कि आप फितना अल खवारिज कहेंगे। मतलब ठीक है, आपको पता है कि एक दहशतगर्द जमात है, उनका नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान के किसी बड़े सियासी लीडर का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। तो ठीक है, आपको सही स्ट्रैटेजी के तहत
चलना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बहुत एक अजीब तरह की कशमकश है वाखान के इलाके, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका है ना, इसमें वाखान एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है और वाखान अफगानिस्तान से निकल सकता है क्योंकि पहले ही जो ताजिकिस्तान है ये क्लेम करता रहा है कि वाखान उनका इलाका है और वाखान के साथ ही तुझ लब की सिफ्त लाल बदख्शां सू कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला सू कहूंगा। मतलब मैं हैरान हूँ, क्या क्या खूबसूरत शायरी हुई इन खूबसूरत इलाकों पर, लेकिन दहशत गर्दी ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब वाखान के साथ एक इलाका बदख्शां लगता है जो इंतहाई खूबसूरत है। मतलब हमारे, मेरा ख्याल है ये शेर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मौलाना रूमी का शायद ये शेर होगा, तुझ लब की सिफ्त लाले बदख्शां सू कहूंगा। बदख्शां के जो लाल है ना, मोती पत्थर, उनसे कहूंगा कि तेरे लब बड़े खूबसूरत हैं और ये भी कहूंगा कि जादू है तेरे नैन, तेरी आंखों में जादू है। गजाला सू कहूंगा, वहां के हिरनों से ये कहूंगा कि तेरे वो जो अपनी जो बदख्शां के हिरन है अपनी आंखों पर बड़ा नाज करते हैं ना, उनसे कहूंगा कि मेरे महबूब के जरा जाके नैन देख, आंखें देख। मतलब इतनी खूबसूरत शायरी हुई इन इलाकों पर, इन इलाकों के लोगों पर, इन इलाकों के इवन के जानवरों पर। अनफॉर्चुनेट ये है, ये दहशतगर्दी की जंग ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज कोई नहीं कहेगा कि तुझ लब की सिफ्त लाल बदख्शां सू कहूंगा। आज हम खुदा न खासा मतलब पाकिस्तान को इतना ज्यादा अफगानिस्तान ने नुकसान पहुंचाया हुआ है कि पाकिस्तान बैक एंड पे आने को तैयार है और चाइना और ताजिकिस्तान को मार्जिन देने को तैयार है कि ठीक है आप वाखान पर कब्जा कर लीजिए। ये कोई मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, अफगानिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, इस खित्ते के लिए मुनासिब नहीं है। हम और लोगों को दावत हमें खुदा न खास्ता देनी पड़ रही है। इसमें अफगानिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान को चाहिए कि वो आलमी ताकतों की गोद से निकले और सही तरीके से अपना सही काम करे और अपने मुल्क में दहशतगर्दी की इस जंग को खत्म करे। अच्छा जी, इंतहाई अफसोसनाक खबर सुबह पंजाब के इलाके फैसलाबाद से 3 सगे भाइयों को हवालात थाना सदर तांदलावाला में कैद 3 सगे भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मतलब थाना सदर में बंद कैदियों को एक साहब आते हैं, पीछे से सीढ़ी लगाते हैं, थाने में एंटर होते हैं, डर 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 फायरिंग करते हैं और कत्ल करके चले जाते हैं। उनका जो एक कजन है वो जख्मी हो गया। मतलब इन पे ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो पहले खर्ल बरादरी के 3 भाइयों को किया था, कत्ल किया था और ये सुखेरा बरादरी के 3 भाई हैं और ये 3 भाई जिनके जो नाम हैं बिलाल, उस्मान और नासिर हैं और इनका जो एक कज़न आसिफ वो ज़ख्मी हुआ, वो बच गया। मतलब क्या हमारा सिक्योरिटी का निज़ाम है विद इन द सिटी, विद इन मतलब थाना सदर में इसलिए कैद किया गया था ताकि किसी भी, चूंकि कत्ल का मुकदमा है, कत्ल की करने की वजह से वो थाने में बंद हैं, तो उनको आके कत्ल कर दिया गया। इसमें एक तो सवालिया निशान ये है, मैं इनको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता इस तभी हरकत को, लेकिन अदालतों पर लोगों का एतमाद इतना उठ चुका है कि लोग इस तरह के इक़दामात करने को तरजीह दे रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड। मैं कंडेम करता हूं कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल हमारे इंसाफ के निज़ाम को सोचने की ज़रूरत है। आखिर उस शख्स ने, जो भी वो शख्स था, उसके लिए बहुत कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आईजी पंजाब ने उसका नोटिस भी ले लिया है, बट स्टिल हमें सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है। एक और बुरी खबर यह है कि 63 पाकिस्तानियों को पिछले 24 घंटों में मुख्तलिफ ममालिक से मुल्क बदर कर दिया गया। मतलब हम पाकिस्तानी इतनी कभी किस्म की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ जाके मांगते हैं, वहाँ हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, हम बिला वजह स्टे किए हुए हैं। 63 पाकिस्तानियों को पिछले 24 घंटों में मुल्क बदर कर दिया गया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे और सियासतदानों को भी हिदायत नसीब करे कि वो अपना किरदार अदा कर सकें, बैरूनी ताकतों की लड़ाई से हम लोग निकल सकें।